क्या आपका बाथरूम छोटा है और आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हो? अब ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप साइड वाली दीवार तोड़ो और साइड वाले का एरिया भी अंदर मिला लो। ये दीवार तोड़ डालते हैं अपन। सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम बनाते हैं, एकदम बाटप बिटप। ये करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक चीज पॉसिबल है, वो ये कि मैं आपको 12 ऐसे सिंपल ट्रिक्स बता देता हूं जो आपने अपने बाथरूम में लगा दी तो भले ही आपका बाथरूम छोटा हो वो दिखेगा बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप भी अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो, अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हो और उसके लिए कोई प्रोफेशनल ढूंढ रहे हो, तो उसमें हम आपकी पूरी पूरी सहायता कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस ये करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, वो व्हाट्सएप का लिंक है। उस पर क्लिक करते ही आप हमारी टीम से जुड़ जाओगे और हमारी टीम को बताइए कि आपको क्या चाहिए और आपका घर सुंदर बनाने में हमारी टीम आपकी पूरी पूरी सहायता कर देगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अधिकतर भारतीय घरों में आपको मिल जाएगी। वो क्या है? वो ये कि आपके रूम के साइज बड़े हो जाते हैं, आंगन का साइज बड़ा हो जाता है, गैलरी का साइज बड़ा हो जाता है, किचन का साइज भी अच्छा निकल जाता है, लेकिन बाथरूम जो एक हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है उसका साइज रह जाता है छोटा। लेकिन कोई नहीं, 12 ऐसे सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं जो आपने अपना ली तो आपका छोटा बाथरूम भी बड़ा दिखने लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली ट्रिक से। सबसे पहली ट्रिक है टाइल्स के कलर की ट्रिक। टाइल्स का कलर आपको जब भी डिसाइड करना हो, मेक श्योर कि आप हल्के रंग की टाइल्स लें। हल्का रंग, वो चाहे टाइल्स का हो, पेंट का हो, किसी भी चीज का हो, वो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। अब ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, इसके पीछे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। जर्मनी में 1860 में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसका नाम रखा गया इरेडिएशन इल्यूजन। इसमें साबित किया गया कि कैसे दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सेम साइज के हों, उनमें जो डार्क ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखाई देगा और जो हल्के रंग का ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखाई देगा। इसी ट्रिक का यूज करते हैं हम जैसे इंटीरियर डिजाइनर जो छोटे स्पेस को बड़ा दिखाते हैं, और इसी ट्रिक का यूज करना है आपको अपना छोटा बाथरूम डिजाइन करते हुए। तो अगर छोटा बाथरूम डिजाइन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके टाइल्स का कलर हल्का है, भले वो फ्लोरिंग की टाइल हो या वॉल्स की टाइल हो। चलिए टाइल्स का कलर किस तरह का लिया जाए वो अब आपको पता है। अब देखते हैं कि वो जो टाइल आप लेकर आओगे वो किस साइज की होनी चाहिए, और यही हमारा सेकंड पॉइंट, यानी टाइल का साइज क्या होना चाहिए छोटे बाथरूम में। वॉल की टाइल्स जब भी आप डिसाइड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बड़ी से बड़ी टाइल्स लेकर आ सके। इसका लॉजिक ये है कि एक टाइल में जितने कम पार्टीशन होंगे या एक सरफेस एरिया पे जितने कम पार्टीशन होंगे, वो सरफेस एरिया उतना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगर हम किसी भी स्पेस में मल्टीपल टाइल्स लगा देते हैं छोटे साइज की, तो बहुत सारे पार्टीशन हमें दिखाने लगता है, क्योंकि टाइल्स का जो जॉइंट हो दिखता ही दिखता है। अब ऐसे में हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि एक हिस्सा क्योंकि बहुत सारे हिस्सों में बढ़ चुका है तो उसका साइज छोटा हो गया है। अब जाहिर सी बात है छोटा होता नहीं है, लेकिन हमारा इल्यूजन ऐसा होता है या हमारे दिमाग को ऐसे परसीव करवाया जाता है कि वो एरिया छोटा हो गया है। ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि टाइल्स में जॉइंट कम से कम आए, और टाइल्स में जॉइंट कम से कम कब आएंगे? जब टाइल्स बड़ी से बड़ी होंगी, ताकि जॉइंट की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो अगर आप वॉल टाइप डिसाइड कर रहे हो तो 2x4 की तो मिनिमम आपको लेनी है, इसके नीचे तो जाना ही नहीं है। अगर इससे ऊपर जाना चाहो तो 2.5x8 की भी आजकल टाइल्स आ गई है, हालांकि वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी महंगी भी हो जाती है, वो ना लो तो भी 2x4 की तो आपको लेनी है, उससे नीचे नहीं जाना है। चलिए अब तक आपने समझ लिया कि टाइल्स का साइज क्या लेना है, उनका कलर क्या लेना है। अब देखते हैं कि पैटर्न किस तरह के लेने चाहिए। छोटे बाथरूम में मेक श्योर कि जो टाइल्स पर पैटर्न हो वो हल्के हो, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। थोड़ा ब्लरी हो और ज्यादा अच्छा है, प्लेन की तरफ हो वो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लाइनें या रेशियो उस पर नहीं चलने देंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि दो चीज जो बिल्कुल सेम साइज की है, एक के ऊपर अगर मैं बहुत सारे रेशियो ड्रॉ कर दूं, बहुत सारे पैटर्न ड्रॉ कर दूं, तो हमारा दिमाग उसको छोटा परसीव करने लग जाएगा, विजुअली वो छोटा दिखने लगेगा हमें। साइकोलॉजिकली इस चीज को कहा जाता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप थ्योरी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर एक एलिमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए जाए तो हमारा दिमाग उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, और ज्यादा क्लटर होने की वजह से वो चीज हमें छोटी दिखने लगती है। तो इस ब्रेन हैकिंग टेक्निक का आपको यूज करना है, एंड मेक श्योर कि आपके टाइल्स पे पैटर्न कम से कम हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। चलो इसमें एक और टिप आपको दे देता हूं साथ के साथ। जब भी आप मार्केट में जाओ तो एक टाइल आई है आजकल मार्केट में जिनको कहते हैं जॉइंट लेस टाइल्स। इनमें क्या होता है कि लेट्स से दो टाइल्स ऐसे लगी, अब इनमें जो रेशियो होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं। एक पैटर्न अगर यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरे टाइल में वही पैटर्न यहाँ से शुरू होगा। ऐसे करने से होता यह है कि जब भी आप दीवारों पर टाइल लगाते हो तो क्योंकि पैटर्न कंटिन्यूस आ रहे होते हैं, तो पूरी की पूरी टाइल यानी सारी टाइलें आपको एक लग रही होती हैं, लगता है कि वो एक ही स्लैब डला हुआ है। इससे हमें जॉइंट कम से कम दिखते हैं और परसीव होता है कि एरिया बहुत बड़ा है। चलिए अभी तक 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो है यूनिफॉर्मिटी का पॉइंट। ये पॉइंट कहता है कि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो ये कि शॉवर एरिया में अलग अलग की टाइल्स लगवा दी, बाकी एरिया में अलग अलग की टाइल्स लगवा दी, या फिर डब्ल्यू सेपरेट करने के लिए वहां अलग टाइल हो गई, या वॉश बेसिन सेपरेट करने के लिए वहां अलग टाइल हो गई। ये चीज देख के अच्छी लगती है, लेकिन बड़े बाथरूम में, छोटे बाथरूम में ये सेपरेशन क्रिएट कर देती है। सेपरेशन क्रिएट होते ही छोटा एरिया और ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो छोटा एरिया और ज्यादा छोटा लगने लगता है। इस चीज को टेक्निकल भाषा या साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहता है कि दो सरफेस जो बिल्कुल सेम कलर के हैं, उनमें से एक सरफेस को आप दो अलग अलग कलर में पेंट कर दो और एक को प्लेन रहने दो, तो जो सरफेस आपने मल्टीपल कलर्स में पेंट कर दिया है वो आपको छोटा दिखाई देगा।
इसी वजह से अगर एक बाथरूम दो अलग अलग सेपरेट एरिया में आपने उसमें टाइल लगा दिया अलग अलग कलर की, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से वो एरिया और ज्यादा छोटा लगने लगेगा। तो आपको करना यह है कि पूरे बाथरूम में वॉल्स पर हो या फ्लोरिंग पर हो सेम कलर की टाइल हो, मतलब वॉल और फ्लोर की वॉल अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि शॉवर एरिया की अलग टाइल हो गई, WC की अलग हो गई या वॉश बेसिन की अलग हो गई। इन सब के पीछे या नीचे एक जैसी टाइल होनी चाहिए। इस चीज में एक चीज का ध्यान और रखना, बहुत सारी जगह लोगों में क्या करते देखता हूं कि एक सर्टेन हाईटेक टाइल लगाकर छोड़ देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अक्सर लगभग 8 फुट या 7 फुट तक टाइल लेते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। टाइल ले रहे हो तो ऊपर तक लो, बिल्कुल सीलिंग से टच होनी चाहिए। हाँ, उसमें फेस्टेज थोड़ी होगी, थोड़ी कटिंग भी ज्यादा होगी, टाइल वाले थोड़ा पैसा भी ज्यादा लेगा, लेकिन वो चीज लॉन्ग रन में आपको लिए अच्छी होगी, क्योंकि वो आपके छोटे बाथरूम को दो हिस्सों में बांटेगी नहीं और ज्यादा अच्छा दिखाएगी। तो अभी तक जो हमने 4 पॉइंट में बात करी वो सारी टाइल्स के बारे में बात करी, और अधिकतर में कहा गया कि टाइल्स को सिंपल रखिए, प्लेन रखिए, कलर करिए वगैरह वगैरह। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, भाई इतना प्लेन कर दिया बाथरूम, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट इसी के बारे में है। फिफ्थ पॉइंट है आपकी फिटिंग्स यानी फिक्सचर्स के बारे में, जिसमें अधिकतर हम क्या देखते हैं, सिल्वर क्रोम कलर की फिनिश ले लेते हैं, और 90% भारतीय घरों में लगते भी है। लेकिन यहां पर अगर आपका छोटा बाथरूम है, सारी टाइल्स ज्यादातर आप प्लेन या सिंगल कलर के लगा रहे हो, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जितनी भी फिटिंग्स है वो सिल्वर ना लेकर अलग अलग कलर के ले लीजिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वो गोल्डन हो सकती है, रोज गोल्ड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, और आजकल तो ब्लू, रेड, पिंक, पता नहीं क्या क्या कलर आ गए हैं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हाँ, लेकिन इनको चुनते वक्त भी एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, आपको अपनी कलर स्कीम नहीं छोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दीवारों पर टाइल्स लगवा रहे हो व्हाइट सत्यवारे फिनिश के, जिसके अंदर ग्रे रेश है, तो आपको जो फिटिंग चुननी है वो ब्लैक कलर की चुनी है, ना कि गोल्डन या ब्राउन कलर की। लेकिन अगर आप इस तरीके की टाइल्स लगवा रहे हैं जिसके अंदर थोड़े रेश आ रहे हैं ब्राउन के या गोल्डन के, तो आप गोल्डन फिटिंग्स भी चुन सकते हैं, फिर आपको ब्लैक में जाने की जरूरत नहीं है। यानी भले ही आप अलग कलर की फिटिंग्स चुन रहे हैं, आप तब भी सेम कलर स्कीम को ही फॉलो करेंगे। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है मार्केट में, जो बहुत एस्टेब्लिश कंपनी है, जो इस तरह की फिटिंग्स निकाल रही है, जैसे कोलर हो गया, एशियन पेंट हो गया, हिंडवेयर हो गया, और इस तरह की तमाम ऐसी कंपनी है जो अपनी कलर फिटिंग्स लेके बाजार में आ चुकी हैं। अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट पर हमने बात करी थी कि फिक्सचर्स आपकी या फिटिंग आपकी किस कलर की होनी चाहिए। इसका सीधे सीधे इंपैक्ट आता है कि आपका जो पार्टीशन है, यानी जो मिरर का पार्टीशन आप एक लगाते हो शॉवर एरिया को सेपरेट करने के लिए, वो किस तरह का होना चाहिए। अभी तक हमने जितने पॉइंट कवर करे उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यूनिफॉर्मिटी पर बहुत 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 ज्यादा बल दिया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। लेकिन जो पार्टीशन है वो ऐसी चीज है जो इसके बिल्कुल उलट चला जाता है, क्योंकि पार्टीशन बाय इटसेल्फ यानी बाय नेम वो कहता है कि वो बाथरूम को दो हिस्सों में पार्टीशन कर देता है, जो चीज गलत है। तो जो पार्टीशन होता है फंक्शनैलिटी वाइज वो चाहिए होता है हमें, लेकिन दिक्कत यहां आ जाती है अगर हम हैवी पार्टीशन ले लें तो आप पर बहुत ज्यादा हैवी लगने लगता है और आपके पूरे बाथरूम को दो हिस्सों में बांट देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर पार्टीशन लगवाना है तो इस तरह का लगवाइए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें फ्रेम ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ग्लास होता है। इसमें आपको 8 से 10 mm का टफन ग्लास का यूज करना होता है, और कुछ एक फिटिंग्स आती है जो फास्टनर दीवार पर लग जाती है और फिर इस ग्लास को होल्ड कर लेती है। उतनी फिटिंग्स काफी है इसको होल्ड करने के लिए, आपको पूरा पूरा फ्रेम बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आपका जो बाथरूम है दो हिस्सों में सेपरेट भी हो गया, यानी शॉवर का पानी आपको बाहर भी नहीं आएगा, प्लस आपको ये हो गया कि बाथरूम में घुसते ही आपको पूरा बाथरूम एक साथ दिखाई देगा, बीच में कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा। यहां पर पॉइंट नंबर 6 हो जाता है खत्म। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पर, जो है स्टोरेज का पॉइंट। छोटे बाथरूम की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनमें स्टोरेज की जगह नहीं होती। अब ऐसे में हम अपना सामान लूज रख देते हैं, यानी क्लटरनेस फैला देते हैं। जितनी ज्यादा क्लटरनेस होती है वो बाथरूम फिर उतना ज्यादा छोटा लगने लगता है, तो एक तरीके साइक्लिक प्रॉब्लम हो जाती है। स्टोरेज नहीं है तो सामान बाहर रहेगा, सामान बाहर रहेगा तो छोटा दिखाई देगा, और इस वजह से ये पूरा लूप दोबारा दोबारा घूमता है और आपका बाथरूम छोटा दिखने लगता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में करे तो करे क्या। करना यह है कि आपको अपने बाथरूम की जो वर्टिकल स्पेस है उनका फायदा उठाना है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उनके जरिए आपको समझाता हूं। जैसे ये देखिए, दरवाजे के ऊपर स्पेस हमें हमेशा मिलता है, लेकिन उसका हम यूज नहीं करते, जबकि वहां पर इस तरह का टॉवल स्टोरेज एरिया बनाया जा सकता है ताकि आपका वर्टिकल स्पेस यूज भी हो जाए और आपको और ज्यादा क्लटरनेस ना दिखे। इसके अलावा सीट के ऊपर का स्पेस भी बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं, जबकि उसको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस बनाया जा सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, आपकी फ्लोर माउंटेड सीट हो या वॉल माउंटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के ऊपर इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी निकाली जा सकती है। इसके अलावा जो हमारा बेदिंग एरिया होता है, जहां हम नहाते हैं, जहां शॉवर होता है, वह बहुत सारी बॉटल्स हमारी लूज पड़ी रहती हैं। वो सबसे गंदा दिखता है, वो चाहे छोटा बाथरूम बड़ा बाथरूम दोनों में गंदा दिखता है। उसकी जगह आप इस तरह के फिक्स डिस्पेंसर भी लगा सकते हैं, ताकि आप एक बार कोई भी शॉवर जल लाए, शैम्पू लाए, वो इनके अंदर करे और फिर वो बॉटल्स को फेंक दे, और ये वर्टिकल स्पेस में लगी रहेंगी, स्पेस भी ज्यादा नहीं घेरेंगे और क्लटरनेस भी कम से कम रखेंगी। इसका मैं एक लिंक नीचे भी डाल दूंगा ताकि आप Amazon पे चेकआउट कर सके कि किस तरह के लेने चाहिए, वहां से आप चाहे तो ले भी सकते हैं। इसके बाद मिरर के जो पीछे का स्पेस है उसका भी लोग फायदा नहीं उठाते, जबकि उसके अंदर बहुत कमाल की स्टोरेज बन सकती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें स्टोर की जा सकती हैं। तो अगर क्या, वैसे आपकी बाथरूम मिरर तो हो गई,
उसके पीछे का स्टोरेज स्पेस पे बिल्कुल ना भूले, वहां भी आपको स्टोरेज निकालनी है। इसके अलावा स्टोरेज के लिए वैनिटी भी होती है, लेकिन उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, उसकी बात अगले कुछ पॉइंट्स में आ जाएगी, क्योंकि उसके साथ और कई चीजें जो आपको बतानी जरूरी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, जो है मिरर का पॉइंट, और प्रोबेबली वो इस सारे पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। भारतीय घरों में और खासकर उन बाथरूम में जो लड़के यूज करते हैं, उनमें एक बहुत 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 मेजर मिस्टेक ये होती है कि जो मिरर है वो छोटे साइज का लगा रहता है। वो स्टाइलिश हो सकता है, लेकिन वो छोटा लगा रहता है, और ये चीज आपको नहीं करनी है। हमें क्या लगता है, चेहरे ही तो देखना है, शेव तो करना है, बाल तो बनाने हैं, वो इतने में हो जाएगा। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मिरर आपके रिफ्लेक्शन दिखाकर आपको तैयार होने में हेल्प तो करता ही है, उसके अलावा वो एक हैक भी है छोटे स्पेस को बड़ा दिखाने के लिए। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप बड़ा मिरर यूज करते हैं अपने बाथरूम में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वो आपके बाथरूम को इमीडिएटली डबल साइज का दिखा देता है। अगेन दिखाता है, करता नहीं ऑब्वियसली, लेकिन विजुअली हमारे दिमाग को ऐसा परसीव करवाता है कि एरिया बहुत बड़ा है। ये ट्रिक आपने बहुत सारे बैंक्वेट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्सेस में देखी होगी, जहां बड़े बड़े मिरर्स लगा देते हैं ताकि उनका ग्रैंड एरिया और ज्यादा ग्रैंड दिख सके। यही ट्रिक आपको अपने छोटे बाथरूम में भी यूज करनी है। तो करना क्या है? करना बस ये है कि मिरर का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वो या तो फुल हाइट का हो, यानी बिल्कुल छत से छुआ हुआ हो। अगर उससे नीचे रह रहे हैं तो आप वॉश बेसिन और डब्ल्यूसी में एक कंबाइंड मिरर भी लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और वो एक अलग ही लुक दे देता है। इसमें फिर आप एलईडी मिरर ले, साइड में प्रोफाइल लाइट लगाएं, कुछ ना भी लगाएं, साइड में लैंप्स लगाएं, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन मेक श्योर कि जो मिरर का साइज है वो बड़े से बड़ा हो। अगला पॉइंट आता है वॉश बेसिन का पॉइंट, कि वॉश बेसिन किस तरह का लेना चाहिए। वैसे तो वॉश बेसिन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपकी यूजेज क्या है। अब ये कैसे देखें? ये इस तरह से देखना है कि अगर आपको वॉश बेसिन के नीचे वेनिटी, यानी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये नहीं बनवानी है, तो आपको चूज करना है हाफ पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वॉश बेसिन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपकी फ्लोरिंग का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, फ्लोरिंग से काफी ऊपर रहता है, तो विजुअली हमें पूरा फ्लोर दिखता रहता है, और ऊपर ऊपर रहने की वजह से ये हमें थोड़ा अच्छा भी दिखता है, थोड़ा स्लीक भी दिखता है, और ये ओवरऑल लुक भी बढ़ाता है। लेकिन आजकल जिस तरह का स्टाइल चल रहा है, वेनिटी लोग अक्सर प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपको वेनिटी लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो आप अंडर काउंटर वॉश बेसिन ले सकते हो इस तरह का, और दूसरा ये कि आप ओवर द टॉप यानी टॉप वॉश बेसिन भी ले सकते हो। इन दोनों में मेरे हिसाब से आपको ओवर द काउंटर या ओवर द टॉप वॉश बेसिन जिसको कहा जाता है वो यूज करना चाहिए। उसका लॉजिक बस इतना सा है कि अगर आप अंडर द काउंटर वाला लेते हो तो नीचे का बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर जाता है, जिस वजह से स्टोरेज की काफी स्पेस खत्म हो जाती है, और वो देखने में थोड़ा सा पुराने स्टाइल का भी हो गया है, तो इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। तो इन दोनों में चुनना हो तो आपको क्या चुनना है? आपको चुनना है ओवर द काउंटर वॉश बेसिन। अब बात करते हैं अपने 10th पॉइंट की, जो है फ्लोटिंग फिक्सचर्स के बारे में। ये पॉइंट क्या है वो बताने से पहले मैं एक आपको बेसिक लॉजिक बता देता हूं, ताकि मैं ये पॉइंट और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। छोटे एरिया में हम इंटीरियर डिजाइनर एक बेसिक रूल अपनाते हैं कि फ्लोरिंग आपको मैक्सिमम दिखती रहनी चाहिए, उसको हाइड नहीं करना है। लेकिन बाथरूम में दो चीजें जो आपके हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है, यानी जो फ्लोरिंग को छुपा सकती है। पहली, आपकी फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी, जो आपको नहीं लेनी है। तो इसकी जगह को क्या लेना है? आपको लेना है वॉल माउंटेड सीट, ताकि आपकी जो फ्लोरिंग है पूरी की पूरी दिखती रहे। इसके अलावा जो वेनिटी है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वेनिटी का हाइट इतना रखो कि ताकि आपको फ्लोरिंग पूरी दिखते रहे, उसको बिल्कुल फ्लोरिंग से टच मत करवाना। ये बोलकर बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर लगातार इमेजेस दिखाई जा रहा हूं, ताकि आप इमेजेस में अच्छे से समझ सको कि अगर वेनिटी लेनी हो या डब्ल्यूसी लेनी हो, वो किस तरीके आपको लेनी चाहिए। अब चलते अपने सेकंड लास्ट पॉइंट यानी अपने 11th पॉइंट पर। 11th पॉइंट आता है हमारा फिनिशेस के बारे में। एक बाथरूम में बहुत सारा लकड़ी का काम भी होता है, जैसे आपकी वैनिटी हो गई या स्टोरेज की चीजें हो गई। इनके ऊपर कई तरह के फिनिशेस यूज की जा सकती है, एक्रेलिक, लेमिनेट, ड्यूको, पीयू, लैकेड ग्लास, या और 10 चीजें वो यूज की जा सकती है। इनमें से आपको क्या यूज करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसमें मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा। बस मेक श्योर कि जितनी भी चीजें यूज हो वो सेम कलर फैमिली की यूज हो, उनमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके बाथरूम में जो टाइल्स है वो थोड़े ग्रे टोन में जा रही है, व्हाइट टोन में जा रही है, तो आपकी जो फिनिशेस है वो भी उसी टोन में होनी चाहिए लकड़ी के ऊपर। अगर वो बेज में जा रही है तो आपकी जो फिनिशेस है वो भी सेम टोन में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं सेम टोन की बात कर रहा हूं, सेम कलर की नहीं। यानी आपको कलर मैच करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि कलर फैमिली सेम हो। कलर एग्जैक्ट हो ना हो वो आपके ऊपर है। ये चीज बोल के बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लगातार मैं आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल चलाए जा रहा हूं, ताकि आप समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कॉन्ट्रास्ट आपको किस तरह से नहीं क्रिएट करना है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो है फॉल सीलिंग और लाइटिंग अप पॉइंट। ये दोनों पॉइंट एक साथ कवर करूंगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। बाथरूम में फॉल सीलिंग कई तरह की हो सकती है, पीवीसी, पीओपी, एचपीएल, एसीपी, वुडन, और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है। आपको इनमें से जो करवानी है करवाओ, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो फॉल सीलिंग वो पैक्ड हो। पैक्ड फॉल सीलिंग का मतलब है कि उनमें कोव नहीं होनी चाहिए, पूरी एक सेम सरफेस लेवल पर होनी चाहिए, सेम इंची डाउन होनी चाहिए। और अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग भी करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहा जाता है सर पीओपी फॉल सीलिंग तो बेकार हो जाएगी, जब उसमें भाप पड़ेगी तो पपड़ी बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने पता नहीं कितनी जगह करवाए हुए। इनफैक्ट 70% बाथरूम में पीओपी फॉल सीलिंग का यूज करता हूं और उनको कुछ नहीं होता है। और जब आप इनमें लाइटिंग फिट करने की बारी आए तो मेक श्योर कि आपकी जो लाइटिंग है उनकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो,
क्योंकि ब्राइटनेस अगर ज्यादा रहेगी तो एरिया ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और ब्राइटनेस अगर कम रहेगी तो एरिया भी छोटा दिखाई देगा। खैर मैं लाइटिंग के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बाथरूम की लाइटिंग के ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसको बहुत कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। वो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, वरना इस वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो इसी के साथ 12 पॉइंट कि कैसे आप अपने छोटे बाथरूम को बड़ा दिखा सकते हो वो हमने कवर कर दिए हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट पसंद आए होंगे प्लस समझ भी आए होंगे। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने शायद कोई पॉइंट छोड़ दिया या मैंने आपको कोई पॉइंट समझाने की कोशिश करी और आपको समझ नहीं आया हो और आपके मन में अभी भी सवाल रह गए हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका सवाल क्या है और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। कमेंट करने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक कमेंट कई लोगों का डाउट हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे आंसर देने की वजह से कई हजार लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप कमेंट जरूर करें। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं अंत करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको एक लास्ट बात बता दूं। वो क्या? वो ये कि अगर आपको हमसे इंटीरियर डिजाइन करवाने में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक आपको मिलेगा जो व्हाट्सएप के लिंक है, उस पर क्लिक करिए। आप सीधे हमारी टीम्स तक पहुंच जाएंगे और हमारी टीम पूरी तरह बता देगी कि हम आपकी इंटीरियर डिजाइन करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।